पता चला कि हाँ भाई कुछ तो अब तो बिल्कुल क्रेजी हो चुका है, तब तो तुम क्या लाइक तुम्हारा लाइक ऐसे होने वाला है। गंदी स्मेल आती थी कि यू कुडेंट बिलीव, और वो किसी को नहीं आती थी, सिर्फ मुझे आती थी। एंड मेरी मम्मी बोली कहाँ से, नॉट किडिंग, मुझे घूस बम्स आ रखे अभी bro. I got possessed and this is not a lie, I'm not even kidding. I swear on everything, I swear on my mom and like everything in this world that I love, and this is very true and it was a traumatizing experience for me. और ये मेमोरी भी बहुत फ्रेश है मेरे लिए बिकॉज दिस हैपेंड लास्ट टू लास्ट ईयर इन माई जेई ड्रॉप ईयर. So yeah, I got very humbled then and I was so scared for my life. I was like कि भगवान मुझे नहीं मरना, प्लीज़ मुझे बचा लो. Yeah, this was the real thing. ये मैं अपने अंदर से अपनी मम्मी को भी बताती हूँ अब कि मम्मी मैं ऐसा उस समय सोच रही थी. And when I tell this story to my friends, they are like, girl, are you even real? Yeah, exactly. एंड बताऊँ ये किस बच्ची के साथ हुआ है, उस बच्ची के साथ जो हमेशा अपनी मम्मी को ऐसे बोलती है, मम्मी मैं ना बहुत एजुकेटेड हूँ, मैं इतनी एजुकेटेड हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है. दीज आर ऑल लाइज एंड आई डोंट बिलीव इन इट. एंड या बट ये मेरे साथ हो गया एंड द घोस्ट रियली हम्बल्ड मी. या सो दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ माई जेई ड्रॉप ईयर. सो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में अगर इस स्टोरी का दूँ, सो मैंने अपना जेई का एग्ज़ाम जस्ट दिया ही था एंड आई वॉज लाइक कि अब तो कुछ नहीं है. लाइक आई गेव ऑल ऑफ माई एग्जाम्स एंड मेरा CUET का एग्ज़ाम आ रहा था. आई वॉन्टेड टू गिव CUET ऑल्सो री अगैन. अब ड्रॉप लिया था उस ईयर भी हम CUET देंगे ही. सो आई वॉज लाइक कि CUET के लिए तैयारी भी करनी है. बट उससे कुछ टाइम पहले आई फेल वेरी सिक. लाइक ऑफकोर्स हम थोड़ा थोड़ा खाना खाने जाते थे ऐसे बाहर, मेरे और मेरा भाई ऐसा चुप चुप के कि यार 10-20 रुपये है तो हम कुछ चाउमीन, सड़क्की, सबके मोमोज कुछ भी खा लेते थे. आफ्टर अ सर्टेन टाइम आई फेल सिक. एंड उससे पहले बताओ क्या हुआ था, मेरे मुंह में ना छाले हो गए थे हल्के हल्के. लाइक मेरे पूरी जेब में छाले हो गए थे और लाइक मेरे पूरे यहाँ मुंह के अंदर छाले हो गए थे. बहुत ऐसा हो गया था कि यार ये तो होते ही रहते हैं एंड लाइक कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाएगा. लाइक मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मोस्टली वार्म रहता है और मेरे को लाइक वार्म चीज़ें सूट नहीं करती. सो आई वाज लाइक कि मैंने कुछ मिर्ची या ऐसा गर्म खा लिया होगा इसलिए मेरे को छाले हो रहे हैं. एंड माई मॉम वाज ऑल्सो लाइक कि यार ठीक हो जाएगा, पानी पी पानी पी. एंड हम एक ट्यूब जैसी होती है कुछ लगाने वाली, वो मैंने पहले भी यूज़ करी थी, तो मेरी मम्मी वही ले आई थी मेरे लिए कि ये लगा ले तो ठीक हो जाएगी. बट द थिंग इज़ कि वो ठीक ही नहीं हो रहा था. लाइक वो यहाँ हुआ और फिर वो यहाँ लाइक यहाँ अंदर मुंह में यहाँ आपका जो आप यार समझ जाओ, यहाँ पर हुआ लाइक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था. एंड फिर हम एक डॉक्टर को दिखाने गए. देन डॉक्टर ने भी हमें एक ट्यूब भी दी लगाने के लिए, लाइक एक जेल टाइप का दिया, वही दिया लगाने के लिए. सो आई वाज लाइक कि यार इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है. एंड ठीक है, उस समय तक हमें लग रहा था कि नथिंग, मेरे मुँह में छाले ही तो हुए. और उसके बाद थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गए थे, थोड़ा सा वो नम हुए थे कि मैं और मेरा भाई एक दिन स्टेशनरी के लिए गए कुछ लेने के लिए उसका सामान. तो वहाँ मेरी चटोरी ज़बान ने बोला देखिए गोलगप्पे, भाई मेरी ये आँखें नहीं देखती, मेरी जबान देखती है. अरे गोलगप्पे दिख रहे हैं, अंबिका को बुला रही है, इधर आओ मुझे खाओ करके. तो मैंने गोलगप्पे खा लिए और उसके बाद मैंने रेड वाला लेस जो होता है ना बहुत तीखा वाला, वो भी खा लिया. और मैंने लाइक पूरा नहीं खाया, वो मुझसे खाया भी नहीं गया. एंड आई गिव इट टू माई मॉम. सो आई वाज लाइक कि ये तो नहीं खाया जाएगा. एंड उसके बाद से वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए छाले. सो जितना वो क्योर हुआ था थोड़ा बहुत, वो भी और ख़राब हो गया. एंड आई रियली स्टार्टेड फीलिंग सिक. लाइक मेरे पाँव ना एकदम से बहुत ज़्यादा दर्द करने लग गए. लाइक मुझसे चला ही नहीं जा रहा था. मैं पूरे दिन कंबल के अंदर सोती रहती थी. मुझे ठंडा लगता था इन द मंथ ऑफ मे. लाइक कैन यू बिलीव इट, इन द मंथ ऑफ मे. लाइक अप्रैल में लाइक जेई हुआ था एंड उसके बाद मई का टाइम था एंड मेरा बर्थडे से थोड़ा टाइम पहले. तो उससे मई की गर्मी में मैं चद्दर ओढ़ के सोती थी कि यार मुझे ठंडा भी लग रहा है. एंड आई फेल्ट रियली वेरी सिक. मेरा पूरा हाथ, पूरा लाइक माथा, हर चीज़ गर्म होता था. एंड मेरी मम्मी वाज लाइक कि जैसे बच्चे होते हैं ना कि नाटक करते हैं कि कुछ काम ना करना पड़े या वो, तो मैं ऐसे ही कर रही हूँ. और उनको लगा कि खड़े हो ऐसे बोलती थी मुझे, खड़े हो, कुछ नहीं हुआ है, देखो कुछ नहीं हुआ है, खड़े हो, पूरे सुबह सोती रहेगी क्या, चल उठ, थोड़ा सा हिल, थोड़ा सा वॉक कर क्या, थोड़ा सा ये कर क्या. एंड आई वाज लाइक कि मम्मी मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं है, मैं सही में नहीं चल सकती, मुझसे नहीं उठा जा रहा है. बट फिर भी मम्मी मुझे बोलती थी जा वॉक करके आ, ये वो करके. एंड she also couldn't understand and I also couldn't understand what was happening at that time until and unless मेरी मम्मी के ऑफिस में एक हेल्थ चेकअप के लिए एक टीम आई लाइक फ्रॉम द गवर्नमेंट. एंड वो हेल्थ चेकअप करी थी, लाइक फुल बॉडी हेल्थ चेकअप. तो मेरी मम्मी ने बोला कि आयु तू भी आ जा, तेरा भी चेकअप करवा देते, अच्छा हुआ यहीं पर आ गए. एंड दैट टाइम आई वॉज सो वीक कि मैं
बहुत बिल्कुल मुश्किल से चल पाती थी। लाइक मेरे को बहुत पाँव में दर्द होता था, एंड इतना पाँव में दर्द होता था कि लाइक कोई किसी को समझ भी नहीं आ रहा था कि यार क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है करके। एंड मैं वहाँ पे मम्मी के ऑफिस तक भी गई जैसे तैसे चल के। सो या मैं चेकअप कराने गई मम्मी के ऑफिस में, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन दे आस्क्ड मी वाज कि क्या आपके पाँव में दर्द हो रहा है। एंड आई वाज लाइक हाँ मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। तो दे जस्ट गिव मी कि यार आप में B12 की कमी है, आप में आयरन की कमी हो रखी है बहुत ज़्यादा, आपके हीमोग्लोबिन बहुत कम है। दे डिड नॉट टेल मी द एग्जैक्ट नंबर कि मेरा हीमोग्लोबिन कितना डाउन जा चुका है, वो आपको बाद में पता चलेगा। एंड आई वाज लाइक कि ठीक है। मेरी मम्मी को भी उस दिन विश्वास हो गया कि हाँ मेरी बेटी एक झूठी नहीं है, वो सच बोल रही है ना, सही में उसका लाइक बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ हो रही है एंड शी इज़ सफरिंग। लेकिन उनको थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि हाँ ये सब हो रहा है, बट शी वाज लाइक कि नहीं यार बच्चों में कभी कभार बीमार पड़ जाता है एंड इट इज़ ओके, तो ठीक है हो जाएगा ठीक। तो मम्मी ने मेडिसिन ली एंड शी वाज लाइक अ बिट सीरियस। थोड़ा सा उस दिन से वो सीरियस हो गई थी कि भाई नहीं थोड़ा इसकी तबीयत ज़्यादा डाउन हो रखी है, तो शी टुक कि नहीं अब मैं इसका देखूँगी अच्छे से। एंड फिर हमने मेडिसिन ली एंड मेडिसिन वर्स सो या वो इतनी कड़वी थी कि मुझे सब प्यूक करने का मन करता था उसके बाद। एंड यही चीज़ चलती रही कि आई वॉज टेकिंग मेडिसिन, दो स्टिल आई वॉज सिक एंड मैं बढ़ती ही जा रही थी। लाइक मेरा बुखार मेरा हर चीज़ बढ़ते ही जा रहा था थोड़ा थोड़ा करके। एंड देन केम माई ब्रदर्स बर्थडे 25 में। मेरा और मेरे भाई के बर्थडे में लाइक एक भी दिन का गैप नहीं है, इट्स लाइक 25-26 में। सो मेरे भाई का बर्थडे था एंड आई वॉज लाइक कि मुझे मेरे भाई के साथ एंजॉय करना है, बट आई वॉज नॉट एबल टू इवन सिट लाइक दिस। आई वॉज लाइक कि मुझे बार बार सोना है, लाइक मुझे लेटना है करके। एंड मेरी मम्मी बोलती कि यार आयु थोड़ा ट्राई कर ऐसे बैठने का, बाहर घूमने का ट्राई कर, बट मुझसे वो ट्राई ही नहीं हो रहा था। सो मेरी मम्मी को ऐसा भी लगा कि इसको कुछ खाने का मन, मेरा बेसिकली ये हो गया था कि मुझे कुछ खाने में भी टेस्ट नहीं आ रहा था एंड आई डिड नॉट वांटेड टू ईट इवन एनीथिंग, बट मेरे लिए खाना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि थोड़ी लाइक स्पाइसी हल्की सी थोड़ी सी चटपटी सी मैगी बना दे। मे बी मैगी को देख के मेरा जी ललचा जाए और मेरे को दोबारा खाने का मन करे। फिर मैंने मैगी को भी ना कह दिया, जिसको मैं कभी मना ना करूँ वो मैंने बोल दिया कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी बिल्कुल भी। एंड मेरी मम्मी को तब लगा कि भाई नहीं इसको खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है एंड इसको कुछ तो खिलाना ही पड़ेगा। सो आई सैट विद माई आई सैट विद माई ब्रदर का आई सैट विद हिज फ्रेंड्स कुछ मिनट के लिए, और उसके बाद वापस मैं अपने रूम में चले जाती थी एंड मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। एंड आई वॉज ऑन माई पीरियड्स दैट टाइम एंड मैं लाइक चेंज वगैरह करने के लिए गई बाथरूम में एंड मेरे से ना कपड़े भी चेंज नहीं हो रहे थे अच्छे से। एंड मेरे तब तक रिलेटिव्स भी आ गए थे, लाइक मेरे चाचू आ गए थे, चाची आ गए थे एंड उनके बच्चे भी आए थे। उसके बर्थडे के लिए हमें केक वेक काटना था एंड स्टफ। सो मैं वॉशरूम से बाहर आ रही हूँ एंड आई सैट लाइक मैं नीचे बैठ गई हूँ किचन के आगे एंड मुझसे खड़ा ही नहीं हो जा रहा, मेरे आगे चक्कर हो गए, मैं ब्लैक आउट हो चुकी हूँ एंड मैं नहीं हिल सकती, मैं उस पोजीशन में चले गई थी। एंड एकदम से मम्मी आती है, नानी आती है मेरी, एंड मेरी मम्मी को बोलती है मुझे पानी चाहिए, मुझे पानी दो करके मेरी मम्मी फटाफट जाती है एंड वो मुझे पानी देती है। एंड मेरे पापा, उनके लिए मैं तालियां बजाना चाहूँगी। मेरे पापा मुझे कहते हैं ऐसे फ़ोन दिखा के और बोलते आयु देख कौन सा पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है तू कर दे। एंड आई एम लाइक ब्रो आर यू क्रेजी, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। लाइक अभी मैं हंस रही हूँ, उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। एंड ही वाज लाइक कि आर यू पिज़्ज़ा कौन सा ऑर्डर करना है। आई वाज लाइक पापा, मैंने ऐसे बोला, मैं ऐसी थी, मैं आपको एक्टिंग करके दिखाती हूँ, पापा आप कर लो मुझसे नहीं होगा अभी। मम्मी बोल रही है कि तुम पागल हो क्या, उससे भी करवा रहे हो, खुद देख लो उस देख, अरे वो कर देगी वो कर देगी ना, उससे करवा लो करके। एंड फिर मैंने फ़ोन हाथ में लिया नहीं, मैंने कहा पापा मेरे को मत करो, मत बोलो। और मेरे चाचू भी तब तक आ गए एंड ही वाज लाइक कि इसको बहुत ज़्यादा हो चुका है एंड ही वाज लाइक कि भाई ये इतने दिन से बीमार है तो इसको हॉस्पिटल क्यों नहीं लेके एक बार चेकअप कराने के लिए। इसकी मेरे चाचू ने मुझे देखा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी है, तो ही वाज लाइक कि मेरे पापा से कि तू उसको दिखाने क्यों नहीं गया अभी तक, लाइक इतनी बीमार हो रखी है, उसकी हालत देख कैसी हो गई है। एंड मेरे चाचू ने लाइक एक मिनट वेस्ट नहीं करा। वैसे तो आई डिस्पाइज द इंटायर फैमिली ऑफ माई फादर्स साइड, बट या आई रिस्पेक्ट हिम अलॉट फॉर दिस। वी रश टू द हॉस्पिटल, मेरा बीपी का चेकअप हुआ, मेरा हीमोग्लोबिन का चेकअप हुआ। हीमोग्लोबिन सुबह आना था एंड बीपी उसी समय उन्होंने बोला कि बहुत ही ज़्यादा लो है, इतना लो है कि उन्होंने मुझसे बोला कि आपने सुबह से खाना नहीं खाया या कुछ पानी नहीं पिया। एंड आई वाज लाइक कि नहीं मैंने खाना भी खाया, मैंने पानी भी पिया है, बट दे वर लाइक कि फिर क्यों इतना बीपी लो है। एंड आई वाज ऑल्सो क्लूलेस एंड दिस इज़ द पॉइंट वेयर एवरीथिंग स्टार्ट्स एंड एवरीथिंग बिगिन्स।
अब आफ्टर अ वाइल, अब मैं तुमको थोड़ा जल्दी थोड़ा इसको पेस अप करते हैं स्टोरी को। अब क्या हुआ, मेरी हेल्थ डिटेरियोरेट ही होते जा रही थी, ख़राब ही होते जा रही थी। एंड अब ये वर्ड जा चुका था कि मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा था। मेरी मम्मी मुझे लेके जा रही थी, कभी इस हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल। पहले हम एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में खड़े थे, बट वहाँ इतनी लंबी लाइन थी कि मेरी मम्मी बोला कि फक इट, या शी सेड कि भाड़ में जाए, हम ले जाते हैं प्राइवेट वाले में। एंड मेरी मम्मी मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गई। एंड उसके साथ साथ मेरे भाई एकदम से उसके बर्थडे वाले दिन से, जिस दिन मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, उस दिन से उसका भी बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गया। उसकी भी हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरियोरेट हो गई और मेरे को उसका कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मैं खुद इतना बीमार थी कि मुझे खुद का होश नहीं था कि उसका क्या पता रहता मुझे, जबकि हम एक घर में रहते हैं यहाँ। सो आई हैड नो आइडिया। एंड मुझे उस हॉस्पिटल में ले जाया गया एंड दे वर लाइक कि इसको यहाँ एडमिट करना पड़ेगा, इसके छाले बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एंड मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊँ कि मुझे बहुत ही फाउल स्मेल आ रही थी अपने घर में, एक बहुत ही गंदी स्मेल, इतनी गंदी कि मैं अपना मुंह ऐसे करके सोती थी। और मैं अपना जो मेन रूम है ना, जहाँ मेरा बेडरूम है और जहाँ मैं सोती हूँ अपनी मम्मी और मेरे भाई के साथ, वहाँ मैं बिल्कुल आई कुडंट स्टेप इन। मैं वहाँ पे एसी चलता था एंड मेरी मम्मी बोलती थी कि एसी में सो जा, इतनी गर्मी में बाहर कमरे में क्यों सो रही है। एंड आई वाज लाइक कि नहीं, मैं भले गर्मी में सो जाऊँगी बट इस रूम में नहीं सोऊंगी। तो मुझे इतनी गंदी स्मेल आती थी, इतनी गंदी स्मेल आती थी कि यू कुडेंट बिलीव। और वो किसी को नहीं आती थी, सिर्फ मुझे आती थी। एंड मेरी मम्मी बोली कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है स्मेल, तेरे पता नहीं कहाँ से आ रही है। एंड मेरी नानी भी बोलती पता नहीं कहाँ से आ रही है। उन्होंने मेरा जब चेहरा देखा था ना, मेरी नानी ने, वो बाहर गाँव से आई थी, उन्होंने मेरा जब चेहरा देखा था, शी वाज लाइक कि इसको कुछ हुआ है, इसको कुछ गंगा, मेरी मम्मी का नाम गंगा है तो मतलब गंगा इसको दिखा ले एक बार, इसको कुछ हुआ है करके। एंड मेरे को इतनी फाउल स्मेल आती थी, मुझे खाने में से इतनी गंदी स्मेल आती थी कि मैं खाना ना ऐसे करती थी और हर चीज़ में वॉमिट करती थी। एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या हो रहा है। एंड मेरे मम्मी पापा भी थोड़े टेंस्ड हो गए थे। सो हम हॉस्पिटल में थे, दे सेड कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। एंड मेरे को यहाँ पे सिरिंजेस लगाई उन्होंने, मेरी नस में ऐसे घुसाई उन्होंने सुइयाँ। एंड मेरे को ग्लूकोज चढ़ा, पता नहीं और भी पता नहीं क्या क्या चढ़ा रहे थे। वो फर्स्ट डे था मेरा हॉस्पिटल में। एंड दे वर लाइक कि इसको स्टे करना पड़ेगा, बट वी वर लाइक कि नहीं, घर ले जाते हैं इसको, घर में ज़्यादा कंफर्टेबल होगा एंड ऑल करके। एंड मेरे को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता था, तो मेरे को जितनी बार मैं वॉशरूम जा रही थी उतनी बार वो सुई हटानी पड़ रही थी और जितने वापस आओ तो फिर लगानी पड़ रही थी। तो ये भी बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग था। सो या वो फाउल स्मेल, हर चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़ता गया इतना ज़्यादा कि एक दिन मेरी मम्मी ने बोला कि नहीं तू आज हमारे साथ ही सोएगी, बिल्कुल गर्मी में नहीं सोना वहाँ पे, बाहर और तबीयत ख़राब होगी, हाँ मैं देखूँगी भी। तो मेरी मम्मी ने मुझे अंदर बुलाया रूम के। एंड द मोमेंट आई स्टेप्ड इन द रूम आई प्यूक्ड। मैंने पूरी वॉमिटिंग कर दी, हर जगह पूरा हर जगह वॉमिटिंग हो गई। कि मुझे तुम सोच सकते हो ना कि कितनी बुरी स्मेल होगी कि मैं एक पर्सन वॉमिट ही कर दे रहा है। सो अगले दिन माई फैमिली डिसाइडेड कि इसे ना हम गोलजी मंदिर में ले जाते हैं, गुरु देवता के मंदिर में। सो आई एम फ्रॉम उत्तराखंड एंड हमारे वहाँ देवी देवताओं को बहुत मानते हैं एंड उनको बहुत डिवाइन एंटिटीज़ एंड बहुत ही माना जाता है। एंड लोग वो देवी देवता जो होते हैं वो नाचते भी हैं एंड सो ऑन एंड ऑन। इसका एक अलग लोर है, अलग चीज़ मैं कभी अलग स्टोरी में बताऊँगी। सो या तो हमारे जो कुल देवता है वो गुरु देवता है एंड हम उनके मंदिर है हमारे घर के पास ही। सो मेरी मम्मी ने बोला कि इसको वहाँ लेके जाओ, एक बार दिखा लाओ, ठीक है। क्योंकि हमने सब मेडिकेशंस तो हम कर ही रहे थे ना, तो एक बार भगवान, जब आपको ये सब फेल हो जाता है तो आपको भगवान के पास भी जाना चाहिए ताकि भगवान प्लीज़ हमें ठीक कर दो, हम पे कृपा करो थोड़ी सी। एंड मेरे पापा मुझे लेकर गए, उस समय सुबह का टाइम था एंड बहुत भीड़ हो रखी थी। वहाँ के पंडित जी ने मुझे ऐसे देखा एंड ही बोला कि इसको ना शाम को लेकर आना, और चावल और एक दाल होती है ब्लैक वाली, पता नहीं कौन सी दाल, उनने उड़द की दाल शायद कुछ तो दाल है, वो भी इस लेकर आना साथ में आप। सो हम शाम को गए एंड पंडित जी ने मेरे पापा को बोला कि मैंने उस समय ना सुबह देखते ही कुछ बता दिया था, मुझे देखते ही लग गया था कि इसको कुछ हुआ है, इसको कुछ लगा है। And I was like, what the heck? And my papa was also like, bit वो. And kid you or not, मेरे पापा पे देवता आते हैं, उन पे ही गोलू देवता आता है, he dances. And मेरे दादू पे आते थे पहले, and now then it came to my father. And after my grandfather died, so उसके बाद से मेरे फादर पे आते हैं। I am not kidding, मुझे घूसबम्स आ रखे अभी ब्रो, मुझे पूरे घूसबम्स आ रखे पूरे,
हाँ, सो उनको आता है, बट मेरे पापा ने लाइक बहुत प्रोसेस होता है कुछ, एंड मेरे पापा ने बोला कि ना, आई कांट डू दैट बिकॉज आई एम अ पर्सन, जो मैं सिटी में रहता हूँ, वी डू सो मेनी स्टफ एंड लाइक उसे बहुत ज़्यादा परहेज एंड स्टफ करना पड़ता है, वो एक अलग बताऊँगी कहानी, वरना बहुत लंबी हो जाएगी। सो या पंडित जी ने मुझे देखा एंड शी वॉज लाइक कि गर्ल, आपको कुछ हुआ है एंड आप मेरे को कुछ तो लाइक लगा है या कुछ हुआ है, या आप कहीं डरे हो इन द सेंस, हमारे इसमें ये होता है कि मैंने कुछ ऐसी चीज़ देख ली जिसको देख के मैं ऐसा गैस एंड आई गॉट वेरी स्केयर्ड, एंड उसकी वजह से वो डर रह गया है एंड अब वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, एंड दैट एंटिटी, दैट थिंग हैज़ ओवरपावर्ड मी। सो अब पंडित जी मुझे विभूति लगा रहे हैं सर पे एंड आई एम गोइंग लाइक दिस बैकवर्ड्स, एंड मेरा सर इतना ज़्यादा घूम रहा है, आई डोंट नो, मे बी बिकॉज ऑफ वीकनेस और समथिंग, मेरा सर इतना ज़्यादा घूम रहा था। बट ये चीज़ तो चलो वीकनेस है, बट वहाँ पे धूप जल रही थी एंड आई कुडंट स्मेल धूप, एंड मुझे उल्टा स्मेल आ रही थी जैसे मुझे स्मेल मेरे घर पे आती थी, लाइक वही फाउल गंदी सी स्मेल, एंड आई कुडंट सिट देयर। एंड पंडित जी बोल रहे बेटा यहाँ तो धूप जल रही है, यहाँ कैसे आपको ऐसी स्मेल आ सकती है, लाइक कोई स्मेल नहीं आ रही है वो करके। आई वाज लाइक नहीं, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है। एंड देन तब उन्होंने जब मेरी विभूति लगा रहे थे, ही वाज लाइक कि क्या चीज़ है, बता अपना नाम बता, ये वो करके, जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में होता है। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि मेरी आंखों में ऑलमोस्ट आंसू आने वाले थे। एंड ही सेड कि बच्चे को कुछ हुआ है, एंड ही टोल्ड माई फादर कि इसको कोई अच्छी जगह आप दिखा लो, एंड ये वो करके। एंड कट टू दिस, मेरा भाई का जिस दिन बर्थडे था उस दिन उसका थोड़ा सा ना मूड ऐसा ऑफ सा था, एंड लाइक ही वॉज नॉट फीलिंग वेल, एंड उसका थोड़ा लो सा था। सो माई पेरेंट्स डिडंट पे इतना टेंशन कि ठीक है यार, किसी दिन मूड ख़राब हो सकता है बच्चे का, या थोड़ा सा लो फील हो सकता है, बट उसका इतना ज़्यादा ख़राब होने लग गया कि उसको भी हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा, एंड ही वॉज एडमिटेड फॉर एन एंटायर डे, एंड उसको भी ड्रिप चढ़ती रही, एंड ही ऑल्सो लॉस्ट हिज प्लेटलेट्स, एंड उसकी प्लेटलेट्स 50,000 हो गई थी। अब घर के दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा बीमार हो चुके हैं, मेरे घर में पूरा टेंशन का माहौल हो चुका है कि भाई दोनों बच्चे बीमार हैं, एंड मेरी मम्मी बहुत डर गई थी कि भाई ये क्या हो गया एकदम से, एंड कैसे हुआ ये वो करके, एंड सबके कॉल्स वगैरह आ रहे थे। सो आई ऑल्सो गॉट वेरी वेरी स्केर्ड बिकॉज जेई का जो टाइम था ना, आफ्टर ड्रॉप ऑल्सो मैंने एग्जाम वगैरह दे दिया था, रिजल्ट आ गया था, एंड इट वॉज नॉट वेरी गुड। तो उस वाले पीरियड में भी और उससे पहले भी मैं ऐसे भगवान को बोलती कि भगवान मुझे नहीं रहना, एंड स्टफ आप समझ गए होगे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने मैनिफेस्ट कर लिया अपने लिए, एंड अभी मेरे साथ हो रहा है। सो मैं भगवान जी को ऐसे बोलती थी हॉस्पिटल के बेड पे, भगवान जी ने मुझे जीना है ऐसे करके, बिकॉज आई रियली थॉट आई वॉज नॉट गोइंग टू सर्वाइव दैट डे। मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मैं इतनी बीमार हो गई थी। एक बंदा टाइफाइड होता है, ठीक है, मेरे को टाइफाइड डायग्नोज हुआ था, बट इट वॉज नॉट एक्चुअली टाइफाइड, बिकॉज टाइफाइड में आपके प्लेटलेट्स नहीं गिरती, आपकी प्लेटलेट्स डेंगू में गिरती है। बट और सिम्टम्स टाइफाइड के थे, कुछ सिम्टम्स डेंगू के थे, तो मुझे दोनों एक साथ हो गया था। तो मुझे था कि भाई ये क्या हुआ है करके। मेरे साथ वियर्ड हो ही रहा था कि स्मेल मुझे अजीब आ रही है, मुझे खाने में टेस्ट इतना अजीब आ रहा है कि आई एम प्यूकिंग, और इससे भी वियर्ड थे मेरे ड्रीम्स। What I was dreaming and visualizing was so scary and traumatizing. I don't want to even talk about it, but I have to tell you, अगर मैं स्टोरी बता रही हूँ पूरी तो। सो एक दिन मैं हॉस्पिटल गई थी, अगेन रेगुलर जो मेरा चल ही रहा था ड्रिप वगैरह। तो उस दिन मुझे डॉक्टर ने चेक किया था, तो मेरी हार्ट बीट ना बहुत ज़्यादा फास्ट थी, और मेरा बुखार बहुत ज़्यादा हो रखा था, एंड मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट थी कि इवन डॉक्टर वो सरप्राइज़ कि नॉर्मल ह्यूमन की इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ सकती है एकदम से। एंड मेरा खून का लेवल भी बहुत कम हो गया था, और मुझे बोला गया था कि इसको खून चढ़ाना पड़ेगा। एंड आई वॉज स्कैर्ड कि भाई खून चढ़ाना पड़ेगा, ऑलरेडी इतना ड्रिप से डर लगता है मुझे, इतनी दर्द होता है उसमें, एंड अब मुझे खून भी चढ़ाना पड़ेगा। बट माई मॉम को एक चीज़ क्लिक करी कि मेरी प्लेटलेट्स डाउन है, एंड मेरा पीरियड्स चल रहा है, एंड मेरे पीरियड्स में ब्लड लॉस होता है। सो ब्लड लॉस होने की वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही, क्योंकि प्लेटलेट्स है ही नहीं ना। सो मेरा हीमोग्लोबिन इसलिए कम हो रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट फिर एक अलग होता है। तो मेरा फिर डॉक्टर ने अलग से ट्रीटमेंट करा, क्योंकि मम्मी को ये बात याद आ गई उस समय, थैंक गॉड, एंड फिर मुझे खून वगैरह नहीं चढ़ा। सो उस दिन डॉक्टर ने बोला था कि आज इसको यहीं पे रखेंगे। सो माई डैड बुकड अ रूम, एंड मैं वहाँ ऊपर शिफ्ट हुई, एंड मैं वहाँ पे सोई थी, एंड मेरे पापा कुछ बिल वगैरह का काम करा के आ रहे थे, एंड आई हैड अ विजुअल जो आई डोंट नो इट वॉज रियल या इट वॉज ड्रीम, आई कुडंट फिगर आउट बिकॉज आई वॉज हाफ अवेक। एंड मुझे ऐसा लगा कि अ वार्ड बॉय इज़ कमिंग टूवर्ड्स मी, एंड ही हैज़ टाइड अ शू, जहाँ पर लाइक वो ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाते हैं, वहाँ पर उसने शूज़ टाई करे हैं, एक ऐसा ऐसा लटका दिया है, और वो मेरे पे हंस रहा है। एंड आई गॉट सो स्कैर्ड कि उन्होंने पापा को बुलाया एंड बोला कि आज मम्मी को आज आप मेरे साथ रुकने को बोलो, आई कांट स्टे हेयर। और लाइक मुझे पापा रुक रहे थे मेरे साथ, बट आई वाज लाइक कि नहीं मुझे मम्मी चाहिए, एंड ही वाज लाइक ठीक है मैं मम्मी को बुलाता। मेरी मम्मी आई,
एंड आई वॉज स्टिल वेरी स्केयर। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो इसको घर ही लेके चलता है, कोई बात नहीं, मैं वहाँ पे देख लूँगी। एंड मेरे पापा ने डॉक्टर से परमिशन वगैरह लिया और जैसे तैसे मैं घर गई। अब घर में भी ऐसा नहीं था कि मुझे विजुअल्स पहले नहीं आ रहे थे, आई वॉज हैविंग बैड ड्रीम्स। अब मुझे ड्रीम्स ऐसे आते थे कि मेरा जो रूम का दरवाज़ा है और जो हॉस्पिटल का दरवाज़ा है वो कनेक्ट हो चुका है एंड वहाँ से लोग आ रहे हैं एंड कोई 2 लोग मेरे और मेरी मम्मी के बीच में सो गए हैं, ऐसा करके। एंड आई हैड सच वियर्ड एंड अजीब ड्रीम। अब कट टू द नेक्स्ट डे व्हेन आई अगेन गो फॉर द चेकअप एंड एवरीथिंग। मेरे पापा ये चीज़, ये वाली स्टोरी, ये शूज़ वाली डॉक्टर को बताते हैं। डॉक्टर हंसता है एंड आई एम सरप्राइज। एंड डॉक्टर ऐसे बोलता है कि बेटा ये ऐसा यहाँ पे हॉस्पिटल में होता रहता है, दीज आर अदर पेशेंट्स के भी लाइक एक्सपीरियंस या फिर उनको साथ भी ऐसा हुआ है, बिकॉज इट्स अ हॉस्पिटल, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती है, सो पीपल एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग। एंड आई वाज लाइक तो आपको ये मुझे पहले बताना चाहिए था और आप हंस रहे हो इस बात पर, और मेरी फट गई है बिल्कुल भी। और मैंने पापा को बोला कि पापा कुछ भी हो जाए, अब मैं यहाँ तो किसी भी रात में नहीं रुकूंगी, मैं अपने घर ही जाऊँगी। सो दिस हैपेंड। एंड अभी तुमको ये वियर्ड लग रहा है, एंड व्हेन आई टेल यू द रियल थिंग कि जब मुझे पता चला कि हाँ भाई कुछ तो अब तो बिल्कुल क्रेजी हो चुका है, तब तो तुम क्या लाइक तुम्हारा लाइक ऐसे होने वाला है। बिकॉज मेरे फ्रेंड्स का भी ऐसा हुआ था जब मैंने उनको ये वाला बताया था, ये वाला पार्ट बताया था स्टोरी का। सो अब क्या होता है, मैं बाहर कमरे में बैठी हूँ एंड मुझे पता नहीं अपने आप में मम्मी आई है एंड मैं अपने आप मम्मी को बोल रही हूँ कि मम्मी पापा पे देवता आते हैं ना, प्लीज़ पापा को बुलाओ, प्लीज़ पापा को बुलाओ, एक बार पापा को अंदर बुलाओ, पापा को अंदर बुलाओ। एंड मेरी मम्मी बोलती क्या हो गया बेटा, क्यों बुलाना है? मैंने कहा पापा को बुलाओ, पापा पे देवता आते हैं। मेरी नानी भी देख रही है, मेरी नानी मम्मी को बोलती है कि हाँ कुछ कह रही है तो उसको बुला के ला पापा को। तो पापा आए और पापा बोलते क्या हुआ बेटा, एंड मेरे हाथ ऐसे जाता है, एक हाथ ऐसे जाता है। आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई बॉडी, आई एम टेलिंग यू अगेन। मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों कहा, मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्यों करा। आई स्वेयर ऑन माई मॉम, आई स्वेयर ऑन एवरीथिंग, मुझे नहीं पता ये मेरे साथ क्या हुआ, मेरे दिमाग ने मेरे साथ क्या खेल खेला। मेरा एक हाथ ऐसे, एक हाथ ऐसे, एंड आई एम लाइक दिस एंड आई एम क्राइंग एंड सेइंग टू माई फादर कि मुझसे जो भी गलती हो गई है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो, मेरे से जो भी गलती हो गई है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। एंड आई एम क्राइंग एंड क्राइंग एंड क्राइंग एंड माई फादर हग्स मी एंड आई वाज लाइक कि क्या हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड ही ऑल्सो गॉट अ बिट स्कैर्ड। मेरी मम्मी बहुत ही डर गई, मेरी नानी डर गई एंड मेरी मम्मी ने पापा को बोला कि इसको फिर से विभूति लगा दो, बिकॉज मेरे पापा देवता आते थे। तो मेरे पापा ने विभूति लगाई एंड मैं थोड़ा सा शांत हुई। एंड देन आई टोल्ड माई मॉम कि मम्मी मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं था, मेरे को नहीं पता मेरे हाथ कैसे ऊपर गए, क्या हुआ, आई डोंट नो व्हाई डिड आई क्राई, आई डोंट नो व्हाई डिड आई से टू यू टू कॉल माई फादर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। सो दिस वॉज सो वियर्ड। एंड अब मुझे लग गया कि नहीं, अब तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग एंड कुछ तो हुआ है। एंड व्हेन योर मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर फीलिंग सो बैड, लाइक मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, हर चीज़ ले रही हूँ, बट कुछ रिकवरी ही नहीं हो पा रही है, लाइक आई कैन नॉट। सो मेरे को अभी भी फाउल स्मेल आ रही है, मैं अभी भी खाने में मुझे वही चीज़ हो रही है। सो आई वॉज नॉट रिकवरिंग एट ऑल। और मेरे जो मुंह के छाले थे जो मैंने उनको स्टार्टिंग में बताए थे वो और ज़्यादा बढ़ चुके हैं। लिटरली एक छाला क्या से क्या कन्वर्ट हो चुका है एंड वो बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है एंड इट हैज़ गॉन टू माई माउथ, लाइक यहाँ तक आ चुका है, वो यहाँ तक मेरा वो पहुँच चुका है एंड इट इज़ सो बैड एंड इट इज़ सो, एंड वो लाइक मेरा थ्रोट को कट कर रहा है, लाइक इट वॉज रियली बैड। सो मेरी मम्मी को एक पड़ोस वाली आंटी ऐसा बताती है कि लाइक कोई एक पर्सन है, कोई एक वुमन है जिन पे भी देवता आता है एंड शी गिव्स द सॉल्यूशन। एंड वो कुछ ऐसा ढोंगी बाबा वाला सीन या ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज शी डज नॉट टेक अ मनी एट ऑल। तो जो वो लेडी है वो बस सॉल्यूशंस बताती है कि लाइक कैसे ठीक हो सकता है, लाइक वही जो आप समझ रहे हो ना कि लाइक उन पे देवता आते तो लाइक शी कैन हेल्प एंड ऑल। सो हम मम्मी और पापा मुझे उनके पास लेके गए, मुझे और कार्तिक को दोनों, बिकॉज कार्तिक को भी कोई रिकवरी नहीं हो रही थी एंड वो भी इतना ही बीमार पड़ रहा था। एंड फिर हम गए। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा ने बोला कि चलो लेके चलते हैं इनको, एंड फिर हम लोग कार से जा रहे थे। तो उस दिन क्या हुआ कि हम उनके घर के पास जा रहे थे एंड हम उनके घर के बहुत पास है एंड हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे। लाइक कभी कोई बैरिकेड लगा है, कभी कोई रास्ता बंद हो गया है, हम किसी से पूछ रहे तो वो कह रहे हैं कि ये वाला रास्ता बंद हो चुका है, यहाँ से जाओ, वहाँ से जा रहे तो वहाँ पे कुछ और हो रखा है, यहाँ से जा रहे तो कुछ और रखा है। एंड लोगों से पूछ रहे तो कोई बोल रहा है कि यहाँ से जाना है, कोई बोल रहा है वहाँ से जाना है। तो वी गॉट सो कन्फ्यूज एंड वी कुड नॉट गो देयर टिल 1 आवर, लिटरली 1 आवर। हमने 4-5 बार ट्राई कर लिया, उनके घर के इतने पास होके भी हम नहीं जा पा रहे थे। सो मेरी मम्मा ने ऐसा बोला कि देखो कुछ तो है जो बीच में अटक रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। सो मैं फादर सेड कि ऐसा कुछ नहीं होता, तू भी ज़्यादा मत सोच, ये वो करके हम जाएंगे, आज ही जाके आएंगे। तो हम लोग गए, मेरे पापा ने दोबारा ट्राई करा एंड वी फाइनली रीच देयर। एंड तब तक वो उठ चुकी थी, लाइक तब तक वो जब वो एक सेशन रखते हैं ना कि एक पीरियड, एक टाइम स्लॉट उनका होता है जहाँ पे वो ऐसा लाइक लोगों से मिलती है एंड लाइक वो करती है, बट वो उठ चुकी थी। एंड
वो बोलते कि आप इतना लेट आ रहे हो ये वो करके। देन हमने उनको बताया कि लाइक हम लोग आ रहे थे, हम टाइम से ही आ रहे थे, बट हमको लाइक इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो रही थी। तो शी वाज़ लाइक कि ठीक है। एंड मेरी मम्मी ने बोला कि मेरे बच्चे बहुत ही ज़्यादा परेशान और बीमार हो रखे हैं। सो शी सेड ठीक है, मैं आपके लिए दोबारा चले कर लेती हूँ। तो फिर शी अगेन गेट ड्रेस्ड अप। तो उनको कुछ सर्टेन स्टफ़ पहनती है वो, लाइक साड़ी वगैरह, उसमें लाइक एक पर्टिकुलर कुछ होता है उनका, मुझे नहीं पता अब क्या होता है, लाइक वो एक उनको अपना अटायर पहनना होता है जिसमें वो ये सब करती है। लाइक वो नॉर्मल कपड़ों में थी, मैक्सिमा आंटी वो अपना चिल करने जा रही थी और हमने उनको ऐसा डिस्टर्ब कर दिया। सो वी वेंट देयर एंड शी सॉ मी एंड शी वाज लाइक ये डरी है और उसको छल लगा है। अब हमारे पहाड़ में ना छल लगना बहुत ही कॉमन चीज़ और बहुत ही ऐसा होता है, ईजीली हो भी जाता है। और हमारे वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ईजीली लग जाती है। सो वो बोलती है कि मुझे छल लगा है एंड आई गॉट स्कैर्ड। एंड मेरी मम्मी को भी बोले कि हाँ कैसे लगा ये वो करके। तो उन्होंने बोला कि कुछ तो इससे देखा या कुछ हुआ है और उसकी वजह से कि बहुत ज़्यादा डर गई है एंड शी फील्स लाइक क्राइंग। एंड उन्होंने बोला कि इसका मन करता है कि ये बहुत ज़्यादा रोए। एंड द मोमेंट शी सेड इट, जैसे उन्होंने रोने वाला वर्ड बोला वैसे ही मैं रोने लग गई। इतना रोने लग गई कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और ये कितना और सरप्राइजिंग मेरे लिए इसलिए था क्योंकि मैं अपनी मम्मी को बोलती थी ड्यूरिंग जेई टाइम और उसके बाद भी कि मम्मी मेरा मन करता है कि मैं कहीं पहाड़ी पे जाऊँ या कहीं पे जाऊँ और वहाँ पे बहुत ज़ोर से चिल्लाऊँ और रो। लिटरली आई यूज्ड टू टेल दिस टू माई मॉम एवरी डे कि मेरा मन करता है कि मैं बहुत रो। एंड शी सेड इट एंड हमने मुँह से निकाल दिया। एंड आई वाज लाइक क्रेजी भाई, ये तो कुछ क्रेजी हो गया। एंड अगर आपको छल नहीं पता तो बताओ, छल ऐसे लगता है कि आप कुछ चीज़ आप एकदम से जैसे फिसलते हो या कुछ ऐसा होता है पहाड़ वगैरह में, तो लाइक आप एकदम से ऐसे बोलते हो या ऐसे या कुछ ऐसा एकदम से ऐसा होता है कि एकदम से धक ऐसा कुछ हो गया। तो उसकी वजह से कोई ऐसी एंटिटी एकदम से आपको कैच कर लेती है क्योंकि आपकी बहुत लो ऑन एनर्जी होता है उस समय। सो कुछ ऐसे ही होता है तो उसकी वजह से हो जाता है। सो उन्होंने भी मुझे टीका वीका लगाया और उन्होंने मुझे अगले एक और सेशन के लिए बुलाया कि आप मस्टर्ड लेकर आना और एक काला धागा लेकर आना, ये वो करके। देन हम अगली बार गए, वो सब लेकर आए, उन्होंने वो भगवान जी को चढ़ाया। देन हमें ये काला धागा जो मैंने अपने हाथ में पहना अभी तक, ये पहनाया उन्होंने। एंड फ्रॉम दैट डे आई डोंट नो हाउ मैं इन सब चीज़ों में, आई स्वेयर टू गॉड आई नेवर बिलीव्ड सच थिंग्स। और मैं तो हमेशा अपनी मम्मी को बोलती थी कि आई डोंट बिलीव इन ऑल दिस, लाइक मेरे को नहीं होता था यार बिल्कुल भी ट्रस्ट। बट उस दिन उन्होंने मुझे ये पहनाया एंड उस दिन से आई कुडंट बी, जिस दिन उनसे मिलने गई थी उसी दिन से वैसे तो रिकवरी मेरी स्टार्ट हो गई थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी फ्रॉम दैट डे कि जिसका कोई ठिकाना नहीं है। मेरी हर चीज़ सही होने लग गई एंड मेरी हेल्थ की इतनी अच्छी रिकवरी होने लग गई, मेरा भाई इतने अच्छे से रिकवर होने लग गया एंड वी बोथ वर ऑल फिट एंड फाइन। आई डोंट नो हाउ बट आई नो इट वॉज बिकॉज ऑफ गॉड एंड मे बी she was a God's person and an angel who helped us and who guided us. एंड मुझे ऐसा लगता है कि जब आपके मेडिकल और आप इतना, हम लोग इतना बिलीव करते हैं ना बिकॉज वी थिंक वी आर सो एजुकेटेड एंड हम लोग तो बहुत ही लिटरेट लोग हैं एंड हम इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करते। बट मे बी देयर आर सम थिंग्स जहाँ हमें अपना विश्वास, जो अपना फेथ होता है वो गॉड में ज़्यादा रखना चाहिए और उस सब चीज़ों में रखना चाहिए कि नहीं मे बी इट इज़ ट्रू कि इस वजह से हो रहा है एंड हम उनमें फेथ दिखाएँ तो मे बी वो चीज़ सही कर सकते हैं विच मेडिसिन कैन नॉट। सो मैं अभी भी ये अपने हाथ में पहन के रखती हूँ एंड मैं इसको कभी नहीं उतारती। एंड मैंने आंटी को बताऊँ क्या बोला था जब उन्होंने मुझे पहनाया था, तो मैंने तो बोला था कि आंटी मेरे को हाथ में नहीं पहना, मेरा एस्थेटिक ख़राब हो जाएगा। लिटरली बेवकूफ़ गधी लड़की, आप ये बोल रहे आंटी को कि मुझे ये नहीं पहनना, मेरा एस्थेटिक ख़राब हो जाएगा। तो वो कहती पहले बताती बेटा मैं पाँव में पहना देती। मैंने कहा फिर पाँव का भी एस्थेटिक ख़राब होता। बट फिर मैंने ये पहना एंड आई रिकवर्ड, माई ब्रदर रिकवर्ड। मेरे पेरेंट्स ने बहुत 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 मेहनत करी। ये पूरे 50 डेज़ का ये पीरियड था रिकवरी से लेकर हर चीज़ तक का, 50 से भी प्लस। एंड शी हेल्प मी, माई मॉम हेल्प मी, मेरे नानी ने इतनी हेल्प करी, मेरे चाचू ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, वो भी इतने ज़्यादा चक्कर काटते थे हॉस्पिटल के ऊपर नीचे। मेरे पापा इतने ज़्यादा करते थे, मेरे पापा कीवी की पेटियाँ ले आए थे। लाइक कीवी आपको पता है कितना महंगा होता है एंड मैं कोई ऐसा रिच फैमिली से तो हूँ नहीं कि हम बहुत ज़्यादा कीवी अफोर्ड कर सकते हैं। तो मेरे पापा इतनी पेटियाँ भर भर के कीवी लाते थे, बकरे का दूध, पता नहीं क्या स्टफ़ लाते थे। सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर ऑल द पीपल who were there for me at that time and उन्होंने मेरी रिकवरी, उन्होंने मेरी हर चीज़ में मेरी लाइक हेल्प करी, मेरी चीज़ों को समझा। एंड दिस वॉज द एंटायर स्टोरी। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस समथिंग सेम तो आप लाइक कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो आप वो कर सकते हो। इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी वो भी बताना मुझे। एंड आई एम न्यू ऑन यूट्यूब, तो मुझे नहीं पता कितने लोगों तक ये पहुँचेगी बट आई वॉन्ट कि
जैसे जैसे मैं ग्रो करूँ, लोग मेरी ये वाली स्टोरी सुने एंड दे गेट द एक्सपीरियंस, उनको पता चले कि नहीं यार, फेथ, भगवान जी, ये सब चीज़ों में मानना चाहिए। एंड या दिस, ओके, सो दिस इज़ इट। अब मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, मेरे पास बोलने के लिए भी कुछ नहीं है। बाय बाय।